मैं सेनापति की आवाज से अपने महल आ गया हूँ, लेकिन अभी तक गौतम नहीं आया है। हम उसके आने का इंतजार करते हैं। चाचा जी, बहुत गजब हो गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जब से मैंने उस बात को सुना है कि मेरा तो माथा ही नहीं काम कर रहा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो तुम जब जब आओ कोनो गजबे लेके आओ। आपकी कौन गजब लेके आओ, बताओ बताओ। कि मंत्री लेकिन गौतम बेटे ये तो बताओ कि क्या हुआ क्या है? तो क्या घटना गौतम घटी ऐसा फिक्र हो घटना गौतम घटी ऐसा फिक्र और जिसे तुम मायूस हो। अरे गौतम मायूस हो। अरे गौतम आखिर बेटा ये तो बताओ कि क्या घटना घटने वाली, क्या हुआ है? चाचा जी, अगर जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें सबको बोलो क्या हुआ? ये होने वाली है शादी और मधु की सुनो, और चलिए ये जिगर तो परेशान है, और मेरी शादी करा दो मधु से सुनो। मेरी शादी करा दो मधु से सुनो, मानूंगा मंत्री चाचा मेहसान है मेरी इसका मतलब कि तुम मधु नाम की लड़की से प्यार करते हो और उसे शादी करना चाहते हो। लेकिन बेटा ये तो बताओ कि ये मधु लड़की कौन है, इसके पिताजी क्या करते हैं, इसका परिवार कैसा है, इसका रहन सहन कैसा है? चाचा जी, मधु कोई और लड़की नहीं है। जो अपने कॉलेज में मास्टर पढ़ाता है उसी की बेटी मधु है। वही लड़की मधु है ना जिसके हाथ में तेरे रिवाल्वर की गोली लगी थी, और जिस लड़की के तेरे रिवाल्वर की गोली लग जाए वो लड़की तेरे साथ शादी करेगी, ऐसा तो कभी जीवन में हो ही नहीं सकता है। चाचा जी,
शायद तुम ये नहीं जानोगे कि मैंने मास्टर को गोली मारी थी, मैंने मधु को गोली नहीं मारी थी, लेकिन ना जाने अचानक उसके हाथ में जाकर गोली लगी। अरे मैं मधु को बहुत चाहता हूँ चाचा, मधु से बगैर मैं एक पल नहीं छोड़वा। कहीं मधु से इसकी बचपन की दोस्ती तो नहीं है? एक एक क्लास मधु जी ने पढ़ रहे हैं, एक एक स्कूल में पढ़त रहे हैं, एक एक कक्षा में पढ़त रहे हैं। उनका देख रहे वही आई लव यू टू वाला मसला है। लेकिन शादी की बात करने के लिए हमें मास्टर के घर जाना पड़ेगा। इस गौतम को धीरज बनाओ कि मधु की डोली आएगी तो इसके महल ही आएगी, और शादी की बात करने के लिए हम मास्टर के घर जा रहे हैं। आप चिंता तन क्यों न करो, जब तक आपके चाचा जिंदा हैं तुमका दुख मुसीबत होवे न करे। और हम दुर्गा मैया वैष्णो देवी से ही मनाएंगे कि तुम्हें हरदी जरूर ला गए, तुम्हें हरदी जरूर ला। अगर ऐसा हो गया तो समझ लो कि गंगापुर में सबसे पहले मुंह मीठा मैं तुम्हारा कराऊंगा। हम दुर्गा मैया वैष्णो देवी से यही मनाएंगे कि तुम्हारा जल्दी ब्याह हो जाए और तुम्हें हरदी ला गए। और तुम्हें इतने बढ़िया चालो चलन है ना, और तुम्हें चालो चलन सबे को जानत है, तुम्हारा चट से ब्याह हो जाए। मुझे विश्वास भी है और चाचा बोलती पर भरोसा भी है कि आप वो मास्टर के घर गए हैं और मास्टर चाचा जी की बातों को कभी काट नहीं सकेगा। इसलिए इसी खुशी में चल करके 4 बाल्टी पानी भर दो। अब मैं स्नान करूंगा और अपने कपड़े भी बदलूंगा, क्योंकि खुशखबरी सुनने के लिए बिल्कुल दिल बेताब हो रहा है। चलिए 4 बाल्टी पानी भर दे, आप स्नान करोगे। 4 बाल्टी पानी भर दे और 3 कुंटल आमे की लकड़ी मंगा ले, 1 किलो देसी घी मंगा ले, पौवा भरे करकिल में हो जाए ना। अरे साले कुकुर की औलाद, ये बता कि साले तू मेरी सगाई के बारे में सोच रहा है कि मुझे शमशान घाट ले जाने की तैयारी बना रहा है? हाँ बोलो, हम तो कोकना घाट हट गए। मैं तुम्हें जलमऊ घाट पहुंचा दूंगा अभी। चल पानी भर। हम दुर्गा मैया और वैष्णो देवी से ही मनाएंगे कि इनके हड्डी का वो जिंदगी में न लागे। अब कहाँ से लागी? इनके इतने बढ़िया चालो चलन है। जौन लड़का पे बाप का गोली से मार दी हुए, महतारी का लातन से मारी हुए, ऐसा कौन बाप हो जौन अपन बहनी बिटिया इनके खिन पठाई अब बाप का गोली से मार दियो है, महतारी का लातन से मारा था और दूसरे बहनी बिटिया इनके घर में आवे, इस साले कहो जिंदा जला दिए। लेकिन चलते कहना क्या है, अरे गर्मी पड़े रही है, गर्मी पड़े रही है, बैठो दादा छाही माँ, कमर तोड़ महंगाई माना। अब तो रहन मुसीबत झेल और देसी चीजें हो गई सब फेल, महंगा हुआ है करुआ तेल, जीएसटी का सारा है या खेल, गोविंदा मगन है भैया रबड़ी और मलाई माँ, कमर तोड़ महंगाई माना। चाहे जितनी करी कमाई और बचे नया को पाई, सब सदी अब तलक ना आई, सिलेंडर कैसे हम भरवाई, पैसा जा रहा है ज्यादा आ दवाई माँ, कमर तोड़ महंगाई माना। आ बेटा
आज बहुत खुश नजर हो, क्या बात है? अरे तुम जानते बेटा क्या मैं अपनी बेटी की सगाई तय कर दिया है। यानी पक्की पोड़ हो गए? हाँ हाँ बिल्कुल कंप्लीट हो गया। फिर कब बारात आई? अरे परसों बारात आएगी। परसों बारात आएगी ना? बारात की जिम्मेदारी हमार है। अरे जितने बाराती हैं बारात की जिम्मेदारी हमार है। जो बारात आएगी, जो गांव बगल में सरकारी स्कूल है, जो गांव बगल में सरकारी स्कूल है, बारात घर हुमा टिका दे, जनवा दुआरे करा दे। जो घर के बगल में खेत पट्टी पड़ा है, वहाँ पर सिस्टम करा देंगे। अरे व्यवस्था तुम्हारी है, लाइट वाइट व्यवस्था सब, टेंट वेंट की व्यवस्था हमारी जिम्मेदारी है। मैं जानता हूँ, मैंने तुम्हें शिक्षा दिया है और मैं तुम्हारा गुरु हूँ और भरवा कुंवर में करता हूँ। और मास्टर जी कैसे हो? आइए बैठिए, आपका स्वागत है। अब आप अचानक हमें देख करके हैरान हो गए होंगे कि एक महल में रहने वाला मंत्री और आज आपके आवास में क्यों आया हुआ है? क्यों आया? अगर बताएंगे नहीं तो आपको मालूम कैसे होगा? अरे सुनो मास्टर बात, इस दम हो हमारी, सुनो मास्टर बात, इस दम हो हमारी। सुनो मास्टर बात, इस दम हो हमारी, सुनो मास्टर बात, इस दम हो हमारी। कुंवर संग में ब्याह हो तुम बिटिया दुलारी, कुंवर संग में ब्याह हो तुम बिटिया दुलारी। अरे राज महलो में वो रानी बन करे। मास्टर आपके बिटिया राज करेगी। अरे राज महलो में वो रानी बन करे, यही मास्टर दिल में इच्छा हमारी, यही मास्टर दिल में इच्छा हमारी। मास्टर हम आपकी बेटी मधु की शादी का शगुन लेकर के आए हैं कि अगर आप अपनी बेटी की शादी राजकुमार गौतम के साथ करा देंगे तो आपकी बिटिया राज करेगी। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ये कभी हो सकता है। क्या हुआ? क्योंकि मैं उसकी चाल को जानता हूँ। क्या किया? अरे नहीं बात मानू इस दम तुम्हारी, नहीं बात मानूंगा इस दम तुम्हारी, कुंवर संग न ब्याहूंगा बेटी, कुंवर संग जुआड़ी शराबी है वो कुंवर बे, जुआड़ी शराबी है कुंवर वो, चाहे मेरी बेटी रहे अब कुमारी, चाहे मेरी। मास्टर अगर किसी की बहन बेटी अगर जवान हो जाए तो माता पिता जीवन भर उसको अपने घर में बैठा करके नहीं रखते हैं। अगर किसी की बहन बेटी जवान हो जाए तो इतना भार नहीं हो जाती है कि एक जुआनी, एक शराबी, एक नीच साथ अपनी बेटी शादी तो अपने बेटे को जीवन भर अपने घर में बैठाए रखेगा। मंत्री जी, कोई अपनी बेटी को अपने घर में जीवन बैठाए रखता है। मेरी बेटी की शादी तय हो गई। क्या? मैंने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया है।
अगर अपने बेटी का विवाह किसी दूसरी जगह तय कर दिया है तो आज ही उस लड़के वाले के घर जाओ, ये शादी कैंसिल करके वापस आओ। तुम्हारी मधु की डोली जाएगी तो राजकुमार गौतम के महल। ये कभी नहीं होगा मक्खी जी। और मैं कहता हूँ ये रिश्ता लेकर तुम सीधे वापस चले जाओ, वाह, क्योंकि मेरी बेटी की परसों बारात आने वाली है। परसों बारात है कि क्यों? तो ठीक है, बारात जिस दिन आएगी तो विदाई होने के पहले पहले मैं जरूर आऊंगा और ऐसा कहे दूंगा ना, और साले मास्टर जिंदगी भर याद रखोगे, विदाई होने के पहले पहले मैं जरूर आऊंगा। अरे छोटू, साले जहाँ जितना डरवावे धमकावे, इनके डरवाए धमकावे ना। छोटू जानता है एक जुआनी शराबी जने के साथ वो कितना भी जमींदार हो, अपनी बेटी मुझे जिंदगी नाश नहीं कर रहा है। तुम शादी व्यवस्था करो। हाँ हाँ, कहा आज भर का टाइम, परसों बारात आनी है और सब इंतजाम करा जाए। चलिए हो गया। चलते रहे, कहना क्या है? हाँ, ड्यूटी चेंज हो गई है। चलते रहे, कहना क्या है? अरे मलवा के गलवा पाला लाल रे, मलवा के गलवा पाला लाल रे, रोडवा पे चाले कमाल चाल रे। साथियों, जय माँ भोली, जय माँ भवानी की, जय माँ काली, जय माँ काली। राका और बिजले, तुम लोग तो जानते हो ये अड्डा है तो किसका है? हमारा सरदार डॉक्टर महपाल सिंह का है। और हमारा सरदार की तरफ कोई आंखें दिखाता है तमाम शराब ज्यादा की, दोनों आंख को निकाल लेता हो, और किसी ने हमारे सरदार के तरफ अपने कदम बढ़ाता है, तमाम शराब ज्यादा को जिंदा जलाकर राख कर देता है। साथियों सुनो कि मैं तुम लोगों से कहना क्या चाहता हूँ। क्या कहना चाहते? और मेरे साथियों जल्दी से हो जाओ मेरे साथियों जल्दी से हो जाओ तैयार। अरियाने वाले है अभी घर के साथियों जी, सभी लोग अपने अपने जगह तैनात हो जाओ, क्योंकि सरदार जी का आने का वक्त हो गया है।